दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, दे मौला के नाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। गरीबों की सुनो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 लाख दोगे वो 10 लाख देगा। अल्लाह के नाम पे कुछ दे बाबा, मौला के नाम पे कुछ। बहन जी 4 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाया भी नहीं है, कोई पैसा भी नहीं देता, आप दया करके कुछ पैसा दो ना बहन जी। ये लो 10 रुपए, अब तो खुश हो ना? बहन जी वैसे आपको एक बात कहूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या परेशानी है तुम्हें? बहन जी मैं मेरे बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे बच्चों को? मेरे बच्चे आज शाम को मुझे छोड़कर अपनी माँ के साथ जा रहे हैं। अपनी माँ के साथ जा रहे, तुम्हें छोड़कर? पर आखिर ऐसा क्या हुआ, वो तुम्हें छोड़कर क्यों जा रहे हो? बहन जी अगर आप मुझे 200 रुपए दे दो तो मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा, भगवान आपका भला करेगा। मगर तुम सब आखिर जाना कहाँ चाहते हो? बहन जी मेरे बच्चे और उनकी माँ आज शाम को मॉल में मूवी देखने जा रहे हैं। मेरे पास टिकट के पैसे नहीं हैं, अगर आप मुझे 200 रुपए दे दो तो मैं भी उनके साथ मूवी देखने चला जाऊं और भगवान आपका भला करेगा। मैडम जी मैं तुम्हें 200 रुपए तो दे दूंगी, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैडम जी बदले में मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। आशीर्वाद? कैसा आशीर्वाद? आपके बेटा है ना, हाँ। मैं आपको ये आशीर्वाद दूंगा कि आपका बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बने, बहुत बड़ा, और सब उसके सामने यूं कटोरियां लेकर खड़े हों। अच्छा, तो तुमने खुश होकर आशीर्वाद दे दिया? हाँ मैडम जी। तो फिर ये लो 1 रुपया, और बाकी के 199 रुपए आगे जाके मांगना, ठीक है? अरे एक मिनट रुको, तुमने ये तो बताया नहीं कि मेरा बेटा बड़े होके बनेगा क्या? बनेगा क्या? मैडम जी बड़ा होके वो गोगा मेड़ी के मेले में पानी पतासे की रेडी लगाएगा। क्या रेडी लगाएगा? तो और 1 रुपए में आप उसको जज बनाना चाहते हो? अरे बेटा मटरू, अचानक ऐसे घर कैसे आ गया? क्या हुआ, अकेला ही आया है? बहू नहीं आई तेरे साथ? नहीं पिताजी, मैं अकेला ही आया हूँ और मैं घर से भाग के आया हूँ। क्यों बेटा, ऐसी क्या बात हो गई? पिताजी वो मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं और मेरी पत्नी मुझे सारे दिन डांटती रहती है। मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे, ऐसे घर में मैं घर ज्वाइन नहीं बन सकता। बेटा अब वही तेरा घर है, उसे ही अपना तू घर समझ, और अपने सास ससुर को माता पिता समझ, और उसे अपना घर समझकर मन लगाकर काम कर और वहीं रह बेटे। पिताजी मैं ससुराल नहीं जाऊंगा। बेटा मटरू, ससुराल तो तुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने तेरे ससुर को वचन दिया था कि मटरू आपके घर बहू की तरह रहेगा। पिताजी आपने ऐसी बात क्यों कही थी? ऐसा आपको क्यों समझौता करना पड़ा? क्या जरूरत पड़ गई थी?
पड़ गई थी बेटा जरूरत, मजबूरी थी, इसलिए मुझे ये समझौता करना पड़ा। पिताजी ऐसी क्या मजबूरी थी? बेटा मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी तू पढ़ नहीं पाया और कोई काम सीखने की बजाय बुरे लड़कों की संगत में पड़ गया। कोई लड़की तुझे देता नहीं था, इसलिए मेरे को ये मजबूरी में समझौता करना पड़ा। तो पिताजी इन सब बातों से मेरी शादी पे क्या असर पड़ना था? था बेटा था। मैंने तेरे लिए अनेक लड़कियां देखी, किसी ने भी लड़की देने के लिए हाँ नहीं की। एक तो बेटा लोगों ने लड़कियां पैदा होने से पहले ही पेट में मरवा दी। मैंने सोचा कि मेरा मटरू जिंदगी भर कुंवारा न रह जाए, इसलिए समझौता मुझे करना पड़ा बेटे। फिर क्या था पिताजी, मैं आपके पास यहाँ रह के आपकी सेवा तो कर लेता। सुन बेटा, एक लड़की वाले ने हाँ की थी और कहा था कि अगर तेरा लड़का घर जवाई बनकर बहू की तरह मेरे घर में रहेगा तो मैं लड़की की शादी उसके साथ कर दूंगा, और मैंने तेरी खुशी के लिए समझौता कर लिया। प्रणाम पिताजी। प्रणाम बेटे, जीती रहो। मटरू घर से भाग के आया है, इन्होंने आपको बताया नहीं? हाँ बेटा, इसने मुझे सब कुछ बता दिया और मैंने भी इसको अच्छी तरह समझा दिया। अब ये तेरे साथ चला जाएगा, अब तू इसको ले जा। क्या पिताजी? यही कि इसी तरह लोग अगर लड़कियों को घर में मरवाते रहे तो मेरी तरह कईयों को ऐसे समझौते करने पड़ेंगे। प्यासे को पानी और खाने को रोटी दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मुजंदी पर तरस करो, कुछ तो खाने को दे दो साहेब। अरे दीवानो, मुझे पैसे लो, कहाँ से आया? मैं हूँ जॉन। क्यों चिल्ला रही हो? कौन हो तुम? अरे बाबूजी, प्यासे को पानी, भूखे को रोटी दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। इस संधि पर तरस करो, कुछ तो खाने को दे दो। अरे बाबूजी, 2 दिन से भूखी हूँ, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, कुछ तो खाने को दे दो। 100 रुपए भी दे दो, बच्चों के लिए बिस्किट और दूध लेकर जाऊंगी। ओह, वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी। ब्लाइंड डेट है तुम्हारी। वैसे कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बच्चे हैं बाबूजी। अच्छा, बच्चों के जो फादर्स हैं, फादर्स, वो कोई काम धंधा नहीं करता क्या? साहब, वो एक लड़की को भगा कर ले गया, तभी तो मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। ओह, वेरी इमोशनल स्टोरी। गदर एक इमोशनल कथा। मैं बहुत इमोशनल टाइप का आदमी हूँ। आप सही जगह ही हो, आपका उचित समाधान होगा यहाँ पे। आप यहाँ पे बैठिए, मैं आपके लिए ठंडा पानी लेकर आता हूँ, क्योंकि ये ठंडा तो आप लोग नहीं, यही हो, यही। प्लीज आप बैठिए, मैं भी ठंडा पानी लेकर आता हूँ आपके लिए। अरे मैं आपसे पूछना भूल गया, आप ठंडा जो है वो गर्म लोगे या ठंडा? साहब, ठंडा ला दो। ओके, ठंडा। अरे मैं फिर से पूछना भूल गया कि आप लिम्का लोगे या कोक? साहब जी, लिम्का ही ला दो। लिम्का। माय मिस्टेक,
माई रिमेम्बर वाज गजनी। मैं तो पूछना ही भूल गया कि आप जो लिम्का है वो कांच की गिलास में लोगे या स्टील के गिलास में? जी साहब, कांच के गिलास में ला दो। गिलास प्लेन वाले में लाऊं या फूल वाले में? साहब, फूल वाले में ही ला दो, मगर जल्दी लाओ। बच्चे भी भूखे हैं घर पर और वो रो रहे होंगे। I am so emotional. Children is crying at home and I am outside the village. अभी मैं फूल वाले में ठंडा लेके आता हूँ। राम जदा अच्छा बेवकूफ बना रहा है। मगर कोई बात नहीं, वहाँ तो मेरे कब्जे में है। माई मिस्टेक, बुलक्कर टाइप हूँ ना मैं, फिर से भूल गया मैं तो। मैं ये पूछ रहा था चमेली के फूल के गिलास में लाऊं या गुलाब के फूल के गिलास में? साहेब, गुलाब वाले में ले आओ, मगर लाओ जल्दी, घर पर मेरे। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है, मुझे याद है। आपके बच्चे घर पे भूखे बैठे हैं, मुझे याद है, अभी लाया। मैं तो फिर से भूल गया, हमारे घर में तो गुलाब वाला गिलास ही नहीं है और उसके बिना आपको मजा ही नहीं आएगा। मैं ऐसा करता हूँ, आपके लिए चाय लेके आता हूँ। साहेब, चाय ही ला दो, मगर जल्दी लाओ। अच्छा बेवकूफ बना रहा है। अरे मैं तो फिर से भूल गया, मुझे आप ये बताओ, चाय आप मीठी लोगे या फीकी? साहब, मीठी ला दो, पर जल्दी लाओ। ओके, अभी लाया। अरे चाय के साथ आप बिस्कुट लोगे या भुजिया? भुजिया ले आओ, पर जल्दी लाओ साहब। भुजिया नमकीन वाले लोगे या खट्टा मीठा? नमकीन वाला ही ला दो साहब, मगर जल्दी लाओ। अच्छा, आलू वाले नमकीन लोगे या फिर चने वाले? इसको क्या हो गया? मटरू से होशियारी करती है, मटरू के घर चोरी करने की कोशिश करती है। इतना बड़ा सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखा तुझे? जानू, देखो ना, मेरे सिम में तो नेटवर्क रहता ही नहीं। एक काम करो, तुम मुझे एक जियो की नई सिम दिलवा दो ना। अरे जान, सिर्फ 4-5 दिन रुक जाओ बस। जानू तुम भी ना, 4-5 दिन में क्या हो जाएगा? अरे रामदेव बाबा की मार्केट में सिम आने वाली है। रामदेव बाबा की? पर उसका क्या फायदा? अरे उसके बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। जैसे कि उसमें डाटा के साथ आटा फ्री मिलेगा। क्या? बस तुम तो रहने दो, तुम्हें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। एक बात बताऊं, जब बादल गरजते हैं ना तो तुम्हारी याद आती है, और जब सावन आता है तो भी तुम्हारी याद आती है, बारिश की बूंदों में भी तुम्हारी याद आती है। बस बस, मैं समझ गया, तेरी छतरी मेरे पास है, लौटा दूंगा, मरे मत। सुना है कि आपकी मुस्कान पर हर कोई मर जाता है। ये तो बिल्कुल सही सुना है तूने, बिल्कुल सच है ये बात।
तो तुम ऐसा करना, कल हमारे घर आना। घर? किस लिए? साला एक चूहा कई दिनों से परेशान कर रहा है। छी छी, वो देखो सामने। क्या हुआ? क्या जमाना आ गया है। अरे हुआ क्या? वो देखो ना, एक लड़का दूसरे लड़के को फ्लाइंग किस कर रहा है। एक गंवार कहेगी, वो एक दूसरे से बीड़ी मांग रहे हैं। हैं? वैसे एक बात बताओ, आजकल तुम काम क्या करती हो? मैं दुल्हनें तैयार करती हूँ, मेरा ब्यूटी पार्लर है। और वैसे आप क्या करते हैं? मैं भी तो दूल्हे तैयार करता हूँ। आपका भी ब्यूटी पार्लर है? अरे नहीं, मेरी तो शाही दवाखाने की दुकान है। हैं? हो तो तुम्हें शाहरुख खान मिलेगा। अगर तुम सिख हो तो तुम्हें दिलजीत दोसांझ मिलेगा। और अगर तुम क्रिश्चियन हो तो तुम्हें एंथोनी गोंसाल्विस मिलेगा। तो कन्या, तुम्हारा नाम क्या है? तबनम लाखी गुलजीत कौल दूली नाम है मेरा गुरुदेव। तुम सच बोल रही हो क्या कन्या? हाँ गुरुदेव, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। चले, कम हियर। ये लड़की अपने आप को बहुत चालाक समझ रही है, ओवर स्मार्ट बन रही है। पर कोई बात नहीं, आज तक हमारे दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटा, ये भी नहीं लौटेगी। क्या हुआ गुरुदेव, कोई समस्या होगी? कुछ नहीं कन्या, कुछ नहीं हुआ। हम तो तुम्हारे लिए उचित वर के नाम की तलाश कर रहे थे। हमने तुम्हारे लिए वर का नाम सोच लिया है। तुम्हारी शादी वेस्ट इंडीज के सुपरस्टार क्रिकेटर क्रिस गेल से होगी, ये हमारा आशीर्वाद है। खुश रहो। नहीं गुरुदेव, नहीं, शायद आपने उसको ध्यान से नहीं देखा। उसके होंठ इतने मोटे मोटे हैं। गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने आपसे झूठ बोला। मेरा असली नाम बनीता है, बनीता। गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपके चेले से शादी कर लूं? अरे कन्या, तुम नर्क में जाना चाहती हो? नहीं गुरुदेव। चलो, महंगाई का दौर है, ये भी तोतला, तुम भी तोतली, वैसे भी ये मेरे पे वजन ही है। तुम दोनों खुश रहो, शादी कर लो। नहीं गुरुदेव, मैं नल्क में नहीं जाना चाहती। गुरुदेव, अगर मैं आपसे शादी कर लूं तो? समझदार हो कन्या, समझदार। सीधा स्वर्ग में जाना चाहती हो।
ये चीज सुनते हो, मैं आपके लिए खाने के साथ साथ देशी घी का हलवा बना दूं? अरे यार, आज तक किसी बात के लिए मैंने तुम्हें मना किया है क्या? बना दो हलवा। पर यार, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। मुझे ना 1000 रुपीज, 1000 रुपये ना, ठेके वाले के उधार चुकता करने थे। प्लीज तुम मुझे 1000 रुपये उधारे दो ना यार। वो तो मैं आपको दे दूंगी, अरे पर वाह। उससे पहले आपको मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। अरे फास्ट, यूं चुटकियों में दूंगा, पूछो यार। तो चलो सुनो। मेरी मामा के ससुर के चाची की बहन के भतीजे का भाई का पोता का छोरा क्या हुआ? ऐसे कर मेरी माँ, तू खाना बना, हलवा बना, मुझे नहीं चाहिए तेरी उधार। तू अंदर जा, मैं बाहर जाता हूँ। गो। पापा के मामा की बेटी का बुआ क्या है नॉनसेंस। जी क्यों करंट लगड़ी बंदरी की तरह मुंह लटका के बैठे हो? वो बात मैं थाने थोड़े कहूँ थी ना। मेरे ऊपर के कोई बात लागू से, सारी बात उस बंडू पे लागू से। तू तो अपनी ने साफ की साफ रखी जा से, सुबह शाम धोई जाए पानी के छपके मर मर के। आ लो, मैं क्यों मैली होने दूं अपनी ने? उठन तक पहले दूं और सोन तक पहले दूं। जमा छप के मर मर धोई जाए दोनों टाइम, किसी टाइम तो खोल बंद कर लिया करे। क्या ने? रे अपनी आँखें ने। मेरी आंख बड़ी ही खड़का है तारे। रे तेरी आँख देख के तो मेरा शेर याद आ गया। अरे भाई, तेरा कौन सा शेर याद आ गया? खेतारा या चिड़िया घर आला? ओ बुंडू, तेरे भाई ने कभी चिड़ियाघर का गेट देखा है? उसके गेट का आगे कितने झाड़ बोझड़े हुए हैं। हैं? और सुन, मेरा जी ईसा करे तेरा भाई ने बंद पिंजरे वाली शेर की मूस दिखा दूं। भाभी, मेरा भाई तेरे ता लुकवा दिन में बेरो को नहीं कितनी मूछ मरोड़े हैं? यो कौन सी बहादुरी का काम है? के कैसे है बहादुरी का काम है? अरे कदे तेरा बाप दादा ने पंचायत में खड़े होके फैसला करे है सही, और मैं पंचायत में खड़े होके मूछ मरोड़ के सही फैसले करूँ छू। तू बंद पिंजरे की बात करे है, यो तो मेरा आधी रात का खेल है मूछ मरोड़ना। के सोच में पड़गी, समझने वाले तो समझ गए। भाई, मैं तो को नहीं समझिया। ओ सांप की काजली वर्गे, तेरा के समझ में आवेगी? आज तक मेरी समझ में को नहीं आई तेरे भाई की बात। भाभी, तू बस मेरा एक बारी ब्याह हो लेने दे, फिर मैं तेरे सारों की दिखा दूंगा। रहो कमीने के बीज, जब तू ये सारा कि मैं दिखा देगा तो मैं तेरी भाभी ने इंडिया गेट कैसे दिखाऊंगा? लो बोलो इंडिया, मैं दूसर गई ना, बड़ी सारी इंडिया ले आई, सारी टूट फूट गई। एक इंडी बा खूंटी में फंस रही है। दोनों भाइयों ने कदी बरती है को नहीं, बा खूंटी पे टंगी टंगी बंगा रंग ही बदल गयो है के धूप में। जे भाई तू कहता हो तो मैं खूंटी ना जड़ उपाड़ दूं। रे भाई,
जब तू खुट्टी ने जड़ता पाट देगा तो वह इंडी क्या का सारा डटेगी। ओ जड़े तुम बोलो हो मैं सारी बात समझो हूँ। बीड़ी बरगी टंगाले आज बाद में मेरे तक बात ना कर जिए। ओ भाभी ईसा मैं तने के दिया जो तेरे ऊपर नीचे मिर्च लागी। ओ मिर्चे के स्वादू जो बैठ खोज के तेरे चुतरा मारूंगा दो। घर बाजी जड़ते वो सारे पशु तेसाए खड़े हैं और भैंसा ने पानी में डबो लिए कि मैं उनका ठंड पड़ जाएगी। खोलेंगी तो सोच ली मेरी बेरा नहीं कद सोचेगा। अच्छा तू भी नहीं सोचा है के नलका नीचे नानकी आ लियो देवर जी थारा बाइक है नलका खराब होए ना तो घणे ही दिन हो गए। मैं तो बाज का नलका पर रोज पानी पी के आया करूं और 2 बजे बाद में बिंगो नलको भी बंद हो जाए और थे भैंस नुआन की बात करो। ये बात है 2 बजे के बाद बाज का नलका में पानी को नहीं आंदा। भाई मैं भी बाज के नल के नीचे गया था उसमें एक भी टोपा को नहीं आया। फिर मैं आपने डांगरा ने ले गया जोड़ में चला गया। आलो झूठ बोला है। जब भी मैं टोकनी लेके बाज के घरे जाऊं पूरे 3.5 मिनट में मेरी टोकनी फुल पावे। मैं भी नहीं सोचूं सुबेरे सुबेरे मुंह धोने टोकरी में गिलास डबाऊं पानी कान्ना के ऊपर को क्यों जावे। ओ भाई तू निंदा में होवेगा टोकनी तो मुंह अंधेरे ही खाली हो जा करे। तने कदी बड़ी बाल्टी में तो गिलास ना दे दिया। ओ चुस्से हुए आम के पापड़ तन्ने को करवेरा लग गया खाली टोकनी और बड़ी बाल्टी का। अरे वो बात की स्वादू मेरे भाई बंडू के गणे स्वाद ना ले जब मेरा भाई शेरा बांध के बहुलियान चलने ने सारे गांव गुआं डाले देखन आवेंगे कि धर्मदत्त की सरकार कित पहुंची। जाओ कित सो वीडियो ने लाइक करो और भाई इस चैनल ने सब्सक्राइब भी कर दियो और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना।